जंगल में 4 बड़े बड़े पेड़ थे, जिनमें से कोई भी फलदार नहीं था। उन्हीं में से एक पेड़ काफी ज्यादा बूढ़ा था, जो उन तीनों पेड़ों का पिता था। बाबा, बाबा आपको क्या हो रहा है? बाबा, आप ठीक हो? अरे देखो देखो भाला भाई, हमारे बाबा को ये क्या हो रहा है? बाबा, बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो रहा है आपको? मेरे बच्चों, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी, वैसे ही अब मेरे जाने का भी समय आ गया है। नहीं बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ भी चली गई, अगर आपको भी कुछ हो गया तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बेटी, अब मुझे जाना होगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि तुम तीनों मिलकर हमेशा साथ रहना, कभी भी घमंड न करना और एक दूसरे का हमेशा साथ देना। बस इतना कहते ही वे बूढ़ा पेड़ उसी समय अपना दम तोड़ देता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा भी चले गए हमें छोड़कर। ये क्या हो गया? हमारे बाबा भी चले गए। अब तो हम तीनों बिल्कुल अकेले रह गए। बाबा तो चले गए, पर बाबा की ये आखिरी निशानी, उन पे लगा हुआ ये आखिरी सेब है, ये अपने पास कौन रखेगा? वे बूढ़ा पेड़ एक फलदार पेड़ था, जिसके ऊपर बस आखिरी सेब लगा हुआ था। मैं रखूंगी अपने बाबा की ये आखिरी निशानी, मैं अपने पास रखूंगी। आखिर में उनकी बेटी हूँ। तो मैं और काजू भी अपने बाबा के बेटे हैं, हम भी इसे रख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि हम में से पहले कौन मर जाए, क्योंकि जंगल में आए दिन लकड़हारे घूमते रहते हैं। क्या पता हम में से पहले कौन कट जाए। इसीलिए सबसे आखिरी में जो बचेगा, बाबा की ये आखिरी निशानी वे अपने पास रखेगा। भाला पेड़ की बात सुनकर वे दोनों पेड़ भी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि आखिरी में जो बचेगा, बाबा की आखिरी निशानी वे अपने पास रखेगा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू कौवे, बारिशों का मौसम आने वाला है, इसीलिए मुझे तुमसे लकड़ियों का मजबूत घर बनवाना है। तुम पैसों की बिल्कुल चिंता न करना, मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दूंगी, पर मेरा घर तुम बहुत ज्यादा अच्छा बनाना। मीनू चिड़िया, तुमने देखा है कभी कि मेरे घर कमजोर हो? मैं तुम्हारा घर भी बहुत मजबूत लकड़ियों से बनाऊंगा। बरसात का मौसम करीब था, इसीलिए कालू कौवे को बहुत सारे घर बनाने के ऑर्डर मिल गए थे। कालू कौवा जंगल में मजबूत लकड़ियों वाले पेड़ ढूंढने निकल जाता है। मुझे मजबूत लकड़ियों वाले 3 बड़े बड़े पेड़ चाहिए, ताकि जिनकी लकड़ियों को काटकर मैं अपने साथ ले जाऊं। कालू कौवा किसी ऐसे पेड़ की तलाश में था जिसकी लकड़ियां बहुत मजबूत हों। वे जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। आखिरकार वे उन तीनों बहन भाई पेड़ों के पास आ जाता है। अरे वाह, लगता है ये सारे पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत हैं। चलो अच्छी बात है, मैं आराम से काट लूंगा। परंतु आज के दिन तो मुझे सिर्फ 2 ही पेड़ काटने हैं। मैं इन 4 पेड़ों में से कौन से 2 पेड़ काटूं? अरे लकड़हारे, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तीनों बहन भाई हैं, हमें ना काटो। हाय रे, ये लकड़हारा तो जरूर हमें से किसी एक पेड़ को काट डालेगा। मैं क्या करूं? अपनी जान कैसे बचाऊं? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, इस लकड़हारे को मैं बेवकूफ बनाती हूँ। सुनो लकड़हारे, तुम मुझे नहीं काट सकते। तुम अगर मुझे काटोगे तो तुम्हारा बुरा दिन लग जाएगा, पर मुझे नहीं काट पाओगे। मेरी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, मुझे काटना कोई आसान बात नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम्हारी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अब तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही काटूंगा। अपनी होशियारी की वजह से वे छावनी पेड़ खुद ही फंस जाती है और कालू कौवा सबसे पहले उस छावनी पेड़ को ही काटने लगता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा छावनी पेड़ और उसके बाबा दोनों को ही काट देता है और उनकी लकड़ियाँ काट काट कर अलग कर देता है। कल मुझे एक पेड़ की और जरूरत है। तुम दोनों ये फैसला कर लो कि कल तुम दोनों में से आखिर किसने मरना है। बस इतना कहकर कालू कौवा वे सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे भैया, हमारी बहन और हमारे बाबा को तो वे कौवा लकड़हारा काट के ले गया। कल वे आएगा दोबारा और हमें से किसी एक को भी वे काट कर ले जाएगा।
अरे मेरे छोटे भाई, ये तो होना ही है। हम पेड़ों की किस्मत में आखिर कटना ही लिखा है। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कल वे लकड़हारा आएगा तो मैं उसे अपना बलिदान दे दूंगा। उस कालू लकड़हारे को कहूँगा कि वे तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारी जगह वे मुझे काट ले। पर भाई, आप मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? मेरे भाई काजू, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुमने तो अभी सही से दुनिया भी नहीं देखी। मैं तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ। और हमारे बाबा की आखिरी निशानी ये सेब भी तुम अपने पास रख लो। बस फिर वे काजू पेड़ वे आखिरी निशानी अपने पास रख लेता है। हाँ भाई, तो बताओ मुझे, मैं तुम दोनों में से किसे काटूं? जल्दी बताओ, समय नहीं है मेरे पास। लकड़हारे, हमने फैसला कर लिया है कि हम दोनों में से मेरा भाई काजू कटेगा। देखो तो मेरा भाई कितना बढ़िया है। इसके ऊपर तो ये सेब भी लगा हुआ है। बिल्कुल जवान है ये। इसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया, मुझे फंसाया ताकि ये कालू लकड़हारा मुझे काट दे और आप बच जाओ। हाँ, तूने सही समझा मेरे भाई। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरे लिए मैं अपनी जान का बलिदान दे दूँ। मुझे तो अभी दुनिया देखनी है। इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहता। तभी कालू लकड़हारा काजू पेड़ पर लगे उस सेब को देखता है। कालू मेरे बेटे, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। कभी भी फलदार पेड़ को नहीं काटना, क्योंकि फलदार पेड़ को काटना ये बहुत बड़ा पाप है। पता है, एक बार तेरे बाबा ने भी फलदार पेड़ को काट दिया था। इसीलिए तो वे जवानी में ही चल बसे। उन्हें इतना बड़ा पाप लगा। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी फल लगे हुए पेड़ों को नहीं काटूंगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कभी भी फल लगे हुए पेड़ों को नहीं काटना, क्योंकि इससे बहुत पाप लगता है। और इस पेड़ पर भी फल लगा हुआ है, इसीलिए मैं इसे तो नहीं काट सकता। कालू कौवा फिर बराबर वाले भाला पेड़ को देखता है। उसके ऊपर तो एक भी फल नहीं लगा हुआ था। हाँ, मैं इसे काटूंगा। इसके ऊपर एक भी फल नहीं। वैसे भी ये धोखेबाज पेड़ है। जो अपने भाई को धोखा दे उसे तो काट देना ही चाहिए। भाला पेड़ को धोखेबाजी की सजा मिलती है और कालू लकड़हारा उसे काटने लगता है। कालू जी, कल 15 अगस्त है। मैं तो आजादी वाले दिन नई साड़ी लेके आऊंगी और वही पहनूंगी। हाँ हाँ मेरी रानी, मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या? तुम ले आना नई साड़ी और पहन लेना। और बाबा, मैं तो बाजा बजाऊंगा। पूरे जंगल में बाजा बजा बजा कर मैं शोर मचाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। हाँ मेरे राजू, तुम ऐसा ही करना। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सबसे महंगा और सबसे बड़ा बाजा दिलाया है। बाजा बजा बजा कर पूरे जंगल में शोर करना, ताकि सारे गरीब पक्षियों को पता लगे कि 15 अगस्त कैसे मनाते हैं। पूरे जंगल में कालू कौवा सबसे ज्यादा अमीर था, इसीलिए उसे दिखावा करने की बहुत बुरी आदत थी। रानी, कल 15 अगस्त है। मैं सारे पक्षियों को दिखाना चाहता हूँ कि मुझे अपने देश से कितना ज्यादा प्यार है। मैं इस बार अपने घर पर बहुत बड़ा सा झंडा लगाऊंगा। इतना बड़ा कि जितना बड़ा झंडा आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा। क्या मतलब, कितना बड़ा झंडा लगाओगे? क्या हो गया है कालू जी? रानी, तुम और सारे पक्षी देखते रह जाओगे। मैं इतना बड़ा झंडा लगाऊंगा, फिर चाहे वे जितना भी महंगा आए, मैं दिखाऊंगा सारे पक्षियों को कि मुझे अपने देश से कितना ज्यादा प्यार है। हाँ कालू जी, हमारा तो घर भी बड़ा है। हम इसे बहुत अच्छा सजाएंगे। सबको पता लगना चाहिए कि हम बहुत अमीर हैं और हमें अपने देश से भी बहुत ज्यादा प्यार है। कालू कौवे का पूरा परिवार ही दिखावा करने वाला था, जबकि जंगल के पक्षी तो बेचारे गरीब थे। मम्मा, मुझे भी राजू कौवे की तरह बाजा चाहिए। कल 15 अगस्त है, मुझे बाजे से खेलना है। मानो चेड़े, बाजा बहुत महंगा आता है। ऐसे फजूल खिलौनों में हम पैसे क्यों जाया करें? क्या मम्मा, आप मुझे मना करती रहती हो, वो भी हर चीज के लिए। मैं अभी बच्चा हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाजा बजाऊं, वो भी बड़ा वाला। मेरे बेटे, मामा चाहे तो आपको हर अच्छी से अच्छी चीज ला के दें। आप जो कहो वो ला के दें। हम क्या करें, हम गरीब पक्षी हैं। तुम अपने बाबा से भी ये फरमाइश नहीं करना, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो मम्मा, हम अमीर क्यों नहीं हैं?
पता नहीं मैं इतने गरीब घर में पैदा क्यों हो गया। हाय रे मेरी बेकार किस्मत, मेरे बाबा कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो कालू अंकल जैसे अमीर बाबा चाहिए थे। मानो चिड़े की ये बात सोनू चिड़ा सुन लेता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। मानो चिड़े, क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? देखो पीछे, तुम्हारे बाबा ने सुन लिया। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को जोर से थप्पड़ मारती है। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी मम्मा पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, भोजन भी अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, पर एक बाजे के लिए तुम अपने बाबा को इतना बुरा बोल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में था, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। आप तो बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मैं तो बस राजू कौवे का मुकाबला करने चला था। सोनू चिड़ा मानो चिड़े के पास आता है और वे पीछे बंदे हाथों से मानो चिड़े को बड़ा वाला बाजा निकाल के देता है। बड़ा वाला बाजा, वाह, मुझे पता था मेरे बाबा, आप मेरे लिए ये बड़ा वाला बाजा जरूर लेके आओगे। मानो चिड़ा तो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है। वे सोनू चिड़े के गले लग जाता है और उससे माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बड़ा सा झंडा लेने के लिए एक दुकान पर आया था। कहाँ मिलेगा बड़ा वाला झंडा? इस दुकान पर तो बस ये छोटे छोटे झंडे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ कालू भाई बताओ, 15 अगस्त के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जग्गू पक्षी, मुझे सबसे बड़ा वाला झंडा चाहिए। इतना बड़ा झंडा, क्या आज तक इतना बड़ा झंडा तुमसे किसी ने नहीं खरीदा हो। अरे बाप रे, इतने बड़े झंडे का आखिर तुम क्या करोगे कालू कौवे? अपने घर की छत पे लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि सबको पता लगे कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरा झंडा दूर दूर से नजर आना चाहिए। इतना बड़ा झंडा तो ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा और इसके पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे। पैसे की चिंता न करो, जितने बोलोगे मैं उतने दूंगा, पर मेरा झंडा सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बड़े से झंडे को देखकर सारे गरीब पक्षी मेरी वाह वाह करें। कालू कौवा दिखावे के चक्कर में पैसों की चिंता नहीं करता और बड़े से झंडे का ऑर्डर देकर वे वहाँ से चला जाता है। चलो दोस्तों, सब मिलकर इन छोटी छोटी झंडियों से अपने अपने घर सजाते हैं। कल 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे। हाँ, गिलू खरीदने के तो पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये आटे की गिलू बना ली। कोई बात नहीं यार, पुराने साल की ये झंडियाँ पड़ी हैं, अब इन्हीं से ही हमें अपने अपने घरों को सजाना होगा। पुराने साल की बची हुई झंडियों से ही बेचारे बच्चे अपने अपने घरों को सजा रहे थे, परंतु कालू कौवा दिखावे के चक्कर में अपने घर को सबसे ज्यादा अच्छा सजा रहा था। 15 अगस्त की सुबह ही सुबह कालू कौवा अपने घर पर बड़ा सा झंडा लगा देता है। उस बड़े से झंडे को देखकर सारे पक्षी काफी ज्यादा हैरान थे। हाय रे, इतना बड़ा झंडा, वाकई में ये झंडा तो बहुत सुंदर लग रहा है। असल प्यार तो कालू कौवे को है हमारे देश से। देखो तो इसने कितने पैसे खर्च करके अपने घर को सजाए हैं। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया कालू कौवे, इतना बड़ा झंडा और इतनी सारी झंडियाँ, वाकई में तुमने हमारे जंगल का नाम रोशन कर दिया। हाँ पक्षियों, तुम सब तो जानते हो मुझे अपने देश से कितना प्यार है। मेरा बस चले ना तो मैं अपने सारे के सारे पैसे अपने देश पर लुटा दूं। बस ऐसे ही तुम सारे पक्षी मेरी तारीफें किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे सब झूठे, ये कालू कौवे को मुझसे अच्छा कौन जानता है। ये झूठा है, इसे देश से कोई प्यार नहीं है, इसे तो दिखावा करना आता है ताकि सारे पक्षी इसकी वाह वाह करें। हाँ, मैं भी जानती हूँ इस कालू कौवे को दिखावा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। 15 अगस्त के दिन कालू कौवा पूरे जंगल में मजे से घूम रहा था और पक्षियों से अपनी तारीफें सुन रहा था। तभी वो सामने मासूम बच्चों को देखता है जिनके हाथों में उनके फटे हुए झंडे थे। अरे बच्चों, आज हमारी आजादी का दिन है और तुम बच्चों ने ये फटे हुए झंडे क्यों पकड़े हैं? कालू अंकल, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने अपने पिछले साल के ही ये फटे हुए झंडे निकाल लिए। हाँ कालू अंकल, हम सबके झंडे फटे हुए हैं, पर हम फिर भी बहुत खुश हैं। झंडा छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सबके दिलों में तो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। मासूम बच्चों की बातें सुनकर कालू कौवे का मन भर आता है
और उसे खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास पैसे हैं, पर मैंने अपना सोचा और मैंने अपनी तारीफें सुनने के लिए अपने घर को सबसे अच्छा सजाया और अपने घर पर बड़ा सा झंडा लगाया। पर असल प्यार तो इन मासूम बच्चों को है अपने देश से। इनके पास पैसे नहीं हैं, पर फिर भी ये सारे बच्चे अपने देश से कितना ज्यादा खुश हैं। कालू कौवे को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है कि दूसरों के सामने दिखावा करना ये कोई अच्छी बात नहीं।